हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज परीक्षा में पूछा जाने वाला माध्यक या माध्यिका कैसे बनाते हैं आप सीखने वाले हैं। आइए विस्तार से बिंदुवार और धीरे धीरे आपको समझाते हैं कि कैसे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यक ज्ञात करें, या कहीं माध्यिका लिखा हुआ रहता है। बगल में देखिए लिखा हुआ है कम प्रकार का। इसका मतलब ये हुआ कि माध्यक जो है दो प्रकार से बनाया जाता है, एक कम प्रकार का और दूसरा होता है अधिक प्रकार का। फिलहाल में हम कम प्रकार का माध्यक बना रहे हैं। इसके बाद वाले वीडियो में अधिक प्रकार से माध्यक कैसे बनाते हैं उसको बनाएंगे। फिलहाल में आप समझ गए कि कम प्रकार का माध्यक बनाने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है वर्ग अंतराल जो देख रहे हैं, उसके नीचे लिखा हुआ है बारंबारता 5, 15, 25, 20, 10, 5। यानी कि इस तरीके से आपको सवाल दिया रहेगा। अब उसको अगर हल करना है तो कैसे करेंगे? हल करने के लिए आप ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ जो वर्ग अंतराल देख रहे हैं, यह वर्ग अंतराल ये वाला है, और जो भी चीजें यहाँ लिखा है उसको यहाँ पर उतार दिया गया है। इसके नीचे बारंबारता देख रहे हैं, इस लाइन में जितनी भी चीजें लिखी हुई है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब रही बात की संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इसके नीचे कम प्रकार का लिखा हुआ है, क्योंकि कम प्रकार का ही माध्यक निकाला जा रहा है। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। देखिए लिखा हुआ है संचयी बारंबारता। इसे निकालने के लिए जो बारंबारता में पहली संख्या लिखी रहती है इसी को हूबहू लिख दिया जाता है। 5 लिखा है तो 5 लिख लिए हैं। इसके बाद क्या करेंगे तो इसी 5 को इस 15 में जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 5 और 15 20 हो जाएगा। इसी 20 को 25 में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इसी 45 को 20 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। इस 65 में 10 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 75 में 5 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 80 होगा। और 80 में 10 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। जो लास्ट वाली संख्या आप 90 देख रहे हैं, ये 90 जो है इसी 90 को यहाँ पर लिख लिया जाता है। यानी कि ये 90 और 90 यहाँ की दोनों संख्या बराबर होती है। अगर बराबर आ गया तो समझिए कि आप सही बना रहे हैं। बराबर नहीं आया तो आप ऊपर चेक कर लेंगे, कहीं गणना करने में गलत किया हुआ रहता है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं आता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर 90 कहाँ से आ गया। तो इन सभी संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको 90 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे की प्रक्रिया क्या है। यहाँ पर लिखेंगे n/2। अब देखिए n का मान यहाँ क्या लिखा हुआ है? 90 लिखा हुआ है। तो 90/2 ये कटाइएगा 45 हो जाएगा। क्या होगा? 45 हो जाएगा। अब इस 45 को संचयी बारंबारता वाले लाइन में देखिए कि कहाँ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 45। ठीक है, इसको यहाँ पर मिला लेना है। अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो उसके बाद वाली संख्या को लिखना होता है। फिलहाल में 45 यहाँ लिखा है, 45 मैच कर रहा है। इसके बाद वाली संख्या जो 65 देख रहे हैं, इसी के सामने जो वर्ग अंतराल होता है वही माध्यक वर्ग होता है। तो फिर यहाँ लिखेंगे माध्यक वर्ग। क्या लिखेंगे? माध्यक वर्ग। क्या है? 50 से 60 लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे 50 से 60। अब देखिए 50 से 60 के ठीक सामने आप यहाँ f लिख लीजिएगा, और f के सामने जो संचयी बारंबारता है इसके ठीक ऊपर c लिख लीजिएगा। ये 2-3 चीजें हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। f कहाँ लिखते हैं? तो माध्यक वर्ग के ठीक सामने वाली बारंबारता जो है f का मान होता है, और इसी के ठीक सामने वाली जो संचयी बारंबारता है इसके ठीक ऊपर वाली संख्या c का मान होता है। अब यहाँ पर लिखते हैं L बराबर, तो L का मान क्या होता है? जो माध्यक वर्ग लिखा हुआ रहता है उसकी निम्न सीमा ही L का मान होता है। तो क्या लिखेंगे? 50। उसके बाद क्या लिखेंगे? C। तो C आप यहाँ देखिए क्या लिख रखे हैं?
45, तो यहां लिखेंगे 45। उसके बाद f बराबर, तो f का मान देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, लिखेंगे 20। और h बराबर, तो h कैसे निकालते हैं, तो 60 में से 50 घटा लेंगे, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरीके से h का मान प्राप्त कर लेते हैं। अब निकालना है माध्यक, जिसको me से सूचित करते हैं। इसका सूत्र होता है l प्लस n/2 माइनस c/f इंटू h। अब देखिए l का मान क्या लिखा है, 50 लिखा है, प्लस n/2 का मान क्या लिखा है, 45 लिखा हुआ है, c का मान क्या लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है, f का मान क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, h का मान क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। 50 प्लस 45, 45 घटाएंगे 0/20 इंटू 10, फिर 50 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। उसके बाद 10 में 0 को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0/20, फिर लिखेंगे 50 प्लस 0/20 का मतलब 0 होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप माध्यक आसानी से बना सकते हैं। तो अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी अगला सवाल जो बनेगा वो अधिक प्रकार का होगा और उस विधि से माध्यक निकाला जाएगा। तो अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।